कितना रेट बढ़ा हुआ है? समोसा कितने का मिलता है? समोसा अभी मिल रहा है सेठ जी 15 का। लकड़ी के दाम भी बहुत महंगे हो गए। हमने क्या है डीजल भट्टी बनवाई है, तो अब ये डीजल भट्टी पे हम चाय बना रहे हैं अभी। स्टूडेंट को देखते हुए जो है उनका कभी अपन ने गलत फायदा नहीं उठाया। गैस नहीं मिल रही है, गैस की वजह से अपन ने रेट बढ़ा दी है। लाल वाले सिलेंडर की कितनी कालाबाजारी हो रही है। कॉमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है 3,500 रुपये में। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। सरकार ने एक ओर जहां वैट घटाकर पेट्रोल और डीजल में से लोगों को राहत दी, तो वहीं दूसरी ओर रसोई गैस की किल्लत अभी भी जारी है और इसका कुछ फ़ायदा कुछ लोग कालाबाजारी के माध्यम से वो उठा रहे हैं। हम अभी खड़े हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे हम कि किस तरह से रेट में वृद्धि हो रही है। चाय एक आप जानते हैं कि लोगों न सिर्फ चाय पी जाती थी बल्कि एक मेल मिलाप का बहाना भी था। चाय हो चाहे पोहा हो चाहे जलेबी हो, लेकिन इनके भी रेट अब बढ़ने लगे हैं। 10 रुपये की चाय 12 से 15 रुपये हो गई है। 10 रुपये का पोहा वो भी 12 से 15 रुपये का हो गया है। समोसा के भी हालात ऐसे हैं। तो ऐसे में हम आज ग्राउंड जीरो पर जाकर सीधे व्यापारियों से और लोगों से जुड़कर जानेंगे कि इसके क्या हालात हैं और रसोई गैस उन्हें कितनी मिल पा रही है और कितना रेट में बढ़ोतरी हुई है। तो आइए हम आपको सीधे कुछ लोगों से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि कितना रेट बढ़ा हुआ है, क्या उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। बड़े सिलेंडर भी बंद कर दिए गए हैं। पहले चाय का रेट तो 10 रुपये था, जो अभी बढ़कर 12 रुपये। मेरे साथ दुकान के संचालक हैं, इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं किस तरह के इनके व्यापार पर असर पड़ा है। कैसी चल रही है आपकी दुकान? बस देख रहे हैं आप कैसी चल रही है अभी। गैस की तमाम सोशल मीडिया और हर जगह चल रहा है, गैस की किल्लत है। क्या सचमुच में ऐसे कुछ हालात हैं, आपने भी महसूस किया? जी गैस सिलेंडर क्या है, मिल नहीं रही है कमर्शियल, और मिल भी रही है तो ब्लैक में अब 3,500-4 हज़ार का तो अपन ले नहीं पाएंगे। ब्लैक में 3,500 से 4,000 रुपये मिल रही है कॉमर्स? जी जी जी, लेकिन अपन ने नहीं ली। फिर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा हब है, यहाँ पर खासकर छात्र रहते हैं, तो हमको लगता है कि दिन भर में 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे चाय पीने आते हैं। फिर कैसे ये मैनेज करते हैं? जी जी, अभी हमने क्या है डीजल भट्टी बनवाई है, तो अब ये डीजल भट्टी पे हम चाय बना रहे हैं अभी। 2 डीजल भट्टी बनवाएंगे हमने, आप देख सकते हैं वहाँ पे उधर, उस पर डीजल से जो है अब चाय बना रहे हैं। डीजल गैस से महंगा पड़ लिया अभी इस टाइम में, लेकिन अब मजबूरी क्या करें, ये कहाँ जाए। भी बढ़े हुए हैं, ये जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आपने एक चस्पा भी किया हुआ है कि हाफ टी 12 रुपए का, फुल 15 का, ये और चाय कॉफी में फुल टी देखिए, फुल टी तो 15 की थी पहले और वो उसको रेगुलर करे 15 रुपये में। बस हाफ में जो है वो 2 रुपये का इजाफा करा, उसमें 2 रुपये बढ़ा है। ये गैस न मिलने के कारण ना, यही समझ लीजिए अब उसमें आप, क्योंकि अब डीजल से जला रहे हैं, खर्चा उसमें ज़्यादा, बस मसला यही है उसमें। ग्राहकों की अच्छा क्या प्रतिक्रिया है? जो चाय पीने रेगुलर आपके ग्राहक है, आते रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस बढ़ोतरी को लेकर? नहीं नहीं, वो तो पी रहे हैं चाय, अपना जो ग्राहक हैं, अपने रेगुलर वाले जो ग्राहक हैं। अपनी यहाँ देखिए क्या है, प्योर बनता है, उसमें पानी कोई मिलावट नहीं रहती चाय में, तो अपना हक भी बनता है 2 रुपये बढ़ाने का। पानी मिला के जो चाय बनाते हैं वो तो फ़ायदा उठा ही रहा है। वो अपन क्या है स्टूडेंट को देखते हुए जो है उनका कभी अपन ने गलत फ़ायदा नहीं उठाया कि यार इतनी दूर से पढ़ने आ रही है, उसे चीज़ अच्छी मिले, बस अपना ये एक सिद्धांत है। ये प्रशासन और सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? इस जिस तरह के भी हालात चल रहे हैं उसमें क्या अपेक्षा है? देखिए कमर्शियल सिलेंडर जो है हर होटल पे पहुंचाना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये कालाबाजारी को रोकना चाहिए सबसे पहले। तो कालाबाजारी रुकेगी तो फिर अपना होटलों पे, रेस्टोरेंटों पे जो है आराम से सिलेंडर पहुंच जाएगा और पब्लिक को फिर इतनी परेशानी नहीं होगी। अभी आप लाल वाला सिलेंडर की कितनी कालाबाजारी हो रही है, 920 रुपये का आ रही है, ब्लैक में 2500, 2100, 2500 का बेचना है। अब आप इससे बताइए, अंदाज़ा लगाइए कि कैसे चलेगा ये। गैस की किल्लत को देखते हुए न सिर्फ चाय बल्कि समोसा सहित अन्य जो खाद्य सामग्री है, चाहे पोहा हो चाहे जलेबी हो, सबके दामों में बढ़ोतरी हुई है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग गैस न मिलने के कारण या काला बाजारी भी कह सकते हैं, उसके कारण वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि चाय के लिए वो कोई अलग तरीके से न गैस की जगह उपयोग कर रहे हैं, वैसे देख पा रहे हैं कि भट्टी के जरिए यहाँ लकड़ी के जरिए
समोसा और ये भजिया तली जा रही है। हमारे साथ दुकान के संचालक इनसे जुड़ते हैं, हम जानते हैं सेठ जी हमारे। हाँ जी। कितना कितना रेट बढ़ा हुआ है, समोसा कितने का मिल रहा है? समोसा अभी मिल रहा है सेठ जी 15 का। 15 पहले 12 रुपये का था, 15 रुपये कर दिया। ये बढ़ोतरी अचानक से इसके अचानक ये सिलेंडर मिलना महंगा हो गया। लकड़ी के दाम भी बहुत महंगे हो गए। पहले 600-700 रुपये कुंटल आ रही थी, 1000-1200 रुपये कुंटल लकड़ी के हो गए। अच्छा। हर तरह से कोयला महंगा हो गया, इसलिए रेट बढ़ाना पड़े, क्या करें। सब चीज़ के रेट बढ़ गए, सिलेंडर मिल नहीं रहा, तो हमको अपनी रोजी रोटी चलानी पड़ेगी, क्या करेंगे। ये कैसे, ये ब्रेड पकौड़ा कितने रुपए का इस समय चल रहा है? ये 15 रुपये का चला रहा है सर। पहले 10 रुपये का चलाते थे, अब ये गैस नहीं मिल रही तो 15 रुपये का चला रहे हैं। और तेल अच्छा, भी इसमें महंगा हो गया। पहले तो 10 रुपए का मिलता था ये समोसा भी, और ये जो हमारे पीछे बन रहा है बड़ा भी लगभग लेकिन ये बढ़ोतरी जो हुई तो इसमें जो लोग आ रहे हैं आपके खाने वाले, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, समझ पा रहे हैं सर। गैस महंगी हो गई, तेल महंगी हो गई, भट्टी से लकड़ी से जला रहे हैं, तो वो भी समझ पा रहे हैं कि परेशान है, तो 3 रुपये 2 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। बोल रहे हैं कि कब कम होगा, कब कम होगा। अब जब सिलेंडर कम होगा तो हम भी कम कर देंगे। सरकार तो हालांकि काला बाजारी रोकने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? प्रशासन से यही अपेक्षा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हम जैसे रोज़ कमाने खाने वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। थोड़ा ये भी लागू करो, बड़े सिलेंडर भी बंद कर दिए गए हैं होटलों के लिए। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, ठेला चलाते हैं, वो भी बंद कर दिए। वो बहुत परेशान है सब लोग। मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि इनको डबल से चालू किया जाए और उचित दाम पे। अच्छा, कुछ बिक्री पर भी गिरावट आई है क्या ये महंगाई के कारण? हाँ, बहुत गिरावट आई है। बहुत से लोग महंगाई के कारण खा नहीं रहे हैं। गिरावट तो बहुत आई है, मतलब धंधा आधा हो गया सबका। हाँ, मतलब रोज़ आदमी क्या है, 2 समोसा खाता 20 रुपये में पेट भर जाता। अब आदमी सोचता है सीधे 30 रुपये खर्च हो जाएंगे 2 समोसे के, इसलिए आदमी एक आइटम, जो आदमी 2 आइटम खाता है वो 1 आइटम में ही संतुष्ट हो रहा है, क्या करेंगे। महंगाई के चक्कर में आदमी नाश्ता खाना पीना सब उस हिसाब से कर रहा है। यहाँ पर सब स्टूडेंट है, उसके पैसा जितना सबके पास लिमिट का पैसा आता है, और ज़्यादा पैसा किसी आता नहीं है, तो उस हिसाब से नाश्ता करते हैं। गैस की किल्लत से न सिर्फ छोटे व्यापारी ठेला वाले परेशान हैं, बल्कि जो होटल संचालक है, रेस्टोरेंट संचालक है, वो भी परेशान हैं और लगातार उनके अपने जो खाने के रेट्स थे उनमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो 80 रुपये का था वो 100 हो गया, 100 से कोई 150 हो गया। लगातार जो खाने के रेट्स थे उनमें बढ़ोतरी हो रही है। इसमें होटल संचालक है, क्या नाम है आपका? ये महेंद्र साहू। ये गैस की किल्लत है, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध जारी है, तो उसका भी असर कुछ है? आपकी भी दुकान पे पड़ा है? बिल्कुल पड़ा हुआ है। गैस नहीं मिल रही है, गैस की वजह से अपने रेट बढ़ा दिए है। बस ये कितना परेशान। रेट बढ़ाया? 20 रुपये, जो अपन 80 की देते हैं 100 रुपये की कर दी थाली। जो 120 की थाली कर देते हैं अपन 140 रुपये की कर दी। तो कहाँ से पैसे निकालेंगे? पैसे यहीं से निकालेंगे, कमाई वमाई तो है ही नहीं है कुछ। जो भी जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो अपन लेते हैं ब्लैक से लेना पड़ता है। ब्लैक में कितने मिल रही है? ब्लैक से रेट तो अपन को पता नहीं कितना नहीं मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। जो अपने पास जो पासबुक है अपन उस पर लेते हैं, अगर मिल जाता है महीने में 1 आध मिल जाती है, उस पर ले लेते हैं। बाकी ब्लैक से खरीदना पड़ता है। ब्लैक से देते हैं 2-2.5 हज़ार के आसपास देते हैं, 2.5 हज़ार के आसपास। पहले कितने का था? पहले आता था 1000 रुपये का। अच्छा, 1000 की चीज़ अब 2.5 से 3000 रुपये हो गई। हाँ जी। अच्छा, ये ग्राहकों को कैसे समझाते हैं? क्योंकि ग्राहक ज़्यादातर इधर स्टूडेंट रहते हैं, प्रतिदिन के खाने वाले हैं, कुछ टिफिन वाले भी हैं, तो उनको कैसे मनाते हैं कि भाई? जो अपने मंथली वाले जो बच्चे हैं और जो पहले से लगे हुए हैं वो तो चलो ठीक है, उनके लिए अपन ने कन्विंस किया है कि भैया चलो गैस की वजह से अपन 100 रुपये अपन बढ़ा देते हैं मंथली के चार्ज। वो भी मान गए चलो ठीक है, इनकी समस्या है, तो वो उनके लिए कन्विंस हो गया है। अब जो अदर्सवाइज जो कस्टमर आते हैं, अब उनके लिए क्या बड़े मुश्किल होता है समझाना, तो उनके लिए भी अपन ने बोले भैया 20-20 रुपये बढ़ा दिए, तो उन्हें चलो ठीक है, अभी 1-2 महीने में जैसा स्लोड हो जाएगा उसको कम रेट कर देंगे, यही ऑप्शन। स्थानीय जो प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर हैं, SDM, तमाम जो आला अधिकारी हैं, उनसे क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? अब अपेक्षा यही है कि सर रेट कम किया जाए, जो होटल वालों के लिए, रेस्टोरेंट वालों के लिए, उनको भी थोड़ा आराम मिले, सुविधा मिले। भाई ये चाहते हैं गैस जो रेट पहले थे वो रेट हो जाए, उसी रेट पे हो जाए सब। यहाँ पे हो गए हमारे को 2.5 साल के करीब। कैसा चल रहा है? अभी तो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि गैस वैस कुछ मिल ही नहीं रही है। भट्टियों पे हम लोग को चाय बनानी पड़ रही है, तो वो चैलेंजेस तो आ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। हर चीज़ पीछे से कॉस्टली होती जा रही है। कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे कब तक चलेगा। कस्टमर को लगता है कि हम लोग उनसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, तो इस तरह के चैलेंजेस हो रहे हैं। कितने रुपए की चाय जो 10 की थी अभी हमने 12 की करी है।
कॉफ़ी तो अब 25 की है, लेकिन क्या रेट बढ़ना जरूरी होगा, तो गैस वैस की अवेलेबिलिटी है नहीं। ब्लैक में इतना हाई साइड पे मिल रही है कि वो इस कॉमर्शियल सेंटर मिल रहा है 3,500 रुपये में। पहले वही जो नॉर्मल रेट थे 1,700 रुपये, जो गवर्नमेंट डबल से भी ऊपर। हाँ, देखिए, ये एक ग्लोबल समस्या है, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, जिससे हमारा देश का गरीब सबसे ज़्यादा पिस रहा है। सारी चीज़ों के दाम महंगे हैं, गैस महंगी मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है, लोगों को महंगी खरीदना पड़ रही है। घरों में और रोज़मर्रा का जो सामान है वो भी महंगा मिल रहा है, या तो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, उपलब्ध नहीं है मार्केट में। और इस महंगाई की वजह से जो आम आदमी का बजट है, जो गरीब आदमी का बजट है, महीने का जो वो खर्चा चलाता था, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, वो परेशानी झेल रहा है। और इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, गरीब को जल्द से जल्द अपनी तरफ से भी कुछ राहत पैकेज में देना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल जो समस्या है उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर सरकार चाहे तो उन्हें राहत देकर कुछ महंगाई को कम कर सकते। कितनी बढ़ोतरी हुई है, जैसे चाय हो गया, समोसा हो गया, पोहा हो गया, क्योंकि ये गरीबों से जुड़ी चीज़ें हैं, विद्यार्थियों से भी जुड़ी चीज़ें हैं, मध्यम वर्गीय परिवार भी है, तो इनमें कितनी बढ़ोतरी है? देखिए, जो चीज़ें आप बता रहे हैं चाय समोसा वगैरह की, एक तो गैस ना मिल पाने के कारण बहुत सी दुकानें तो बंद हो चुकी। अभी हम लोग हाईवे पे गए थे, उज्जैन तक गए थे, तो बहुत से जो ढाबे वगैरह हैं उन पे कुछ भी मिल नहीं रहा था। मेरे साथ कुछ युवा हैं, विद्यार्थी, जो लगातार भोपाल में रह रहे हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं, और लगातार युवा जान ही रहे हैं कि सुबह पढ़ाई देर से भी सोते हैं तो वो चाय का सहारा लेते हैं, सुबह उठते हैं तो पोहे खाते हैं। तो ऐसे में कुछ युवा इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रेट में बढ़ोतरी हुई है। पहले तो क्या नाम है आपका? जी, गौरव साहू। कब से रह रहे हैं यहाँ भोपाल? जी, मुझे 6-7 महीना हो चुका है यहाँ पर। जी चाय नाश्ता तो करते होंगे, रेट पहले क्या थे, अभी क्या है? जी, पहले चाय का रेट तो 10 रुपये था, जो अभी बढ़कर 12 रुपये हो चुका है। पोहा? पोहा भी 10 रुपये ही था, बट अभी थोड़ा उसमें भी इंक्रीज हुआ है प्राइस तो। अच्छा, पोहा जलेबी दोनों के रेट बढ़ चुके हैं। जी जी। तो जिस तरह से ये युद्ध वहाँ पे जारी है, उसका असर यहाँ पड़ रहा है, प्रशासन हर तरह प्रयास कर रहा है, लेकिन आप लोग युवा हैं, खासकर युवा जो होता है देर रात तक पढ़ाई करता है, एक चाय मतलब सपोर्टिंग कहा जाता है, तो ऐसे में बढ़ोतरी को कैसे देख रहे हैं? जी, ये तो जो युद्ध हुआ है उसका इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ा है, क्योंकि वहाँ से गैस इंपोर्ट होती थी, जो अब इंपोर्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके कारण यहाँ पर भी प्राइस इंक्रीज़ हुआ इसी वजह से। बट स्टिल अभी प्राइस शायद कम हो सके, क्योंकि ये जो मैं देखा हुआ था कि ऑयल का एक्सट्रैक्शन इंडिया में स्टार्ट होने वाला है, तो शायद प्राइस कम हो सके बाद में। आपका क्या नाम है? जी, प्रणव साहू। कब से रह रहे हैं भोपाल में? 4 महीने से। 4 महीने से। समोसा, जलेबी, चाय, पोहे सब तो खाते ही होंगे? हाँ, यूजुअली तो खाते ही है। चाय अभी कितना पहले के रेट में अभी के रेट में कितना अंतर आया है? जैसे पहले तो चाय की रेट 10 रुपये थे, अभी बढ़कर 12 रुपये हो गए। हाँ, और पोहा भी थोड़ा इंक्रीज हुआ ही है सब चीज़ों का। लेकिन घर से जो पॉकेट मनी या फिर आपको मिलता होगा, तो उसको कैसे फिर मैनेज कैसे करते हैं? इधर रेट्स की बढ़ोतरी, बाकी और चीज़ों में भी रेट बढ़े। हाँ, बढ़े तो सभी चीज़ों में है। अब थोड़ा अपन उसको कम इस्तेमाल करें, कम यूज़ करें उसका, तो और कुछ तो वो ऑप्शन ही नहीं है फिर। तो देखा, हमने बात किया, युवाओं से बात किया, दुकानदारों से भी बात किया, और तमाम लोगों से मिलकर हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर में जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, इसका असर भारत पर किस तरह से पड़ा हुआ। और खासकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो आपने देखा कि गैस की सचमुच में किल्लत है। युवा हो, चाहे व्यापारी हो, या जो भी वर्ग है, सबके सब परेशान हैं। कोई कह रहा है कि गैस के काला बाजारी हो रही है, जो गैस 1700 से 1800 रुपये थी, वो दोगुने रेट्स हो चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग वैकल्पिक व्यवस्था करके चाय बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, अन्य तरह बना रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से काला बाजारी हो रही है, इस पर रोक लगाना चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन इरफान के साथ नीरज द्विवेदी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।